बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इन वीडियोस में हम देखेंगे बीए, बीएससी, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो कि 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं। उनके कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसके पास्ट पेपर देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इंटीजर आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूट, कि एक्स की वैल्यू क्या होगी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो सिंपल सी बात है, जब हम 30 को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो ऊपर होता है, जो नीचे बच जाता है वो उसका माड होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 2, यानी कि माड इसका आएगा 2। आंसर है इसका ए। लेट ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 10। देन एक्सप्रेशन ए बराबर है या बड़ा है बी से, ठीक है, ओके है। एंड नॉट बी इज इक्वल टू 10, और बी नहीं बराबर है 10 के। तो इसका आंसर है ट्रू या फॉल्स। तो इसका आंसर है फॉल, यानी कि ये ट्रू नहीं है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो इसको आप दे सकते हैं 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा। तो इसका आंसर है 10, क्योंकि यहाँ 5 होता है, 5 उसको ज़रब करके दोबारा 2 से, तो 5 2 10 हो जाएगा। Did function translate a numeric value to a variable, मैसेज, बिल्डिंग, वैल, मोड। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू को वेरिएबल के तौर पर लेता है, तो वो है VAL, यानी कि वैल्यू का फंक्शन। IDE स्टैंड फॉर इंटरनल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीजर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर है डी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। डैश इज़ अ टूल यूज्ड फॉर बोथ द इनपुट एंड आउटपुट पर्पस। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, वो है कमांड बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, लिस्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स ऐसा है कि वहाँ मैसेज भी शो करवा सकते हैं और वहाँ से डाटा ले भी सकते हैं। सेल्फ लेंथ प्रॉपर्टी इज सपोर्टेड बाय कंट्रोल इन VB, कमांड बटन, ऑप्शन बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स। तो इसका आंसर है डी, टेक्स्ट बॉक्स। दैट स्टेटमेंट इन यूज टू चेंज द कंट्रोल टू स्पेसिफाई लोकेशन विदाउट एनी कंडीशन। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि हम किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। गो टू, सेलेक्ट, एल्सिफ, वाइल। तो इसका आंसर है ए, गो टू के जरिए हम किसी भी जगह इजीली जा सकते हैं डायरेक्टली बगैर किसी कंडीशन के। द फॉर्म मॉड्यूल हैज़ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन, फॉर्म की कौन सी फाइल एक्सटेंशन होती है। .frb, .fra, .frm, .fru। तो इसका आंसर है सी, FRM। डैश इंडिकेट्स वेदर अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ऑन या ऑफ, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बी, चेक बॉक्स। कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट बट यूज़र कैन नॉट चेंज इट डायरेक्टली, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो में नज़र तो आती है लेकिन यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता। टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, लिस्ट बॉक्स, कमांड बटन। तो इसका आंसर है बी, लेबल बॉक्स। डैश इज द कंट्रोल रिलेटेड इवेंट, कीबोर्ड, लोड, टर्मिनेट, गॉट फोकस। तो इसका आंसर है डी। डैश कंबाइन द फीचर ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स, इनमें से कौन सा है जो टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स के कंबाइन है, तो वो है पिक्चर बॉक्स, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, ऑप्शन बटन। तो कॉम्बो बॉक्स के अंदर दोनों फीचर आते हैं। डैश वेरिएबल्स रिटेन या प्रिजर्व वैल्यू इवन व्हेन ए प्रोसीजर एंड, स्टैटिक, डायनामिक, विचुअल, करेंसी। तो इसका आंसर है ए, स्टैटिक। इन डैश स्कोप वेरिएबल्स आर अवेलेबल ओनली द मॉड्यूल इन विच दे आर डिक्लेयर्ड, प्राइवेट, पब्लिक, मॉड्यूल, स्टैटिक। तो इसका आंसर है ए, यानी कि प्राइवेट ऐसा होता है कि जब हम डिक्लेयर करते हैं उसका स्कोप भी उधर ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर BA, BSc। आप ये देख सकते हैं पार्ट 1 है और 2019 का भी ये पेपर है, यानी कि इसके जो शॉर्ट और लॉन्ग में हम आते हैं तो ये पेपर में नज़र आता है। शॉर्ट तो खैर होते नहीं, लॉन्ग होते हैं, और लॉन्ग भी शॉर्ट को मिला के बना दिया रहता है। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूज़ ऑफ मोबाइल कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस इज़ बिकमिंग क्वाइट कॉमन दिस डेज। कह रहा है कि मोबाइल कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस आजकल कॉमन हो रही हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन या डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस विद आ प्रीशियस डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फीचर। तो उनके फीचर भी लिखें, यानी कि उनकी खसूसियात लिखें। तो इसके लिए क्या है कि फॉर आंसर सी पेपर 2013 क्वेश्चन नंबर 3, तो ये 2013 में भी आ चुका हुआ है। नेक्स्ट कहता है
ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कि इनको एक्सप्लेन करें। एम्बेडेड कंप्यूटर, वर्चुअल रियलिटी, सर्च इंजन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एम्बेडेड कंप्यूटर क्या चीज़ है। एम्बेडेड कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम दैट यूज अ CPU चिप बट इट इज़ नॉट जनरल पर्पस वर्कस्टेशन। कह रहा है कि ये CPU तो यूज़ करता है लेकिन जनरल पर्पज़ के लिए नहीं बल्कि ख़ास मकसद के लिए होता है, डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर। इट इज़ अ स्पेशलाइज कंप्यूटर सिस्टम, ये एक स्पेशल टाइप का होता है, डैट इज़ पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम या आ मशीन, जो कि किसी खास मशीन या किसी सिस्टम का एक पार्ट होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर एग्जांपल इन ऑटोमोबाइल, प्लेन्स, ट्रेन, बारकोड स्कैनर, फ्यूल पंप्स, स्पेस व्हीकल्स, मशीन टूल्स। तो इस तरह ये बता रहा है कि हम इन चीज़ों में ये इस्तेमाल करते हैं, खास करके रोबोट के अंदर। यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो किसी खास मकसद के लिए डेडिकेट कर दिए जाए कि उन्होंने यही काम करना है, तो उसके लिए हम कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल रियलिटी इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड आर्टिफिशियल रियलिटी दैट प्रोजेक्ट्स अ पर्सन इनटू अ सेंसेशन ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। तो उनको 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम उसको रियलिटी के अंदर दिखाते हैं। वर्चुअल रियलिटी इज़ एम्बेडेड इन द सिमुलेटर्स फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सर्च इंजन क्या चीज़ है? जो हम गूगल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये सर्च इंजन है। सर्च इंजन इज़ अ सर्च टूल दैट अलाउ यू टू फाइंड स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट थ्रू कीवर्ड सर्च एंड मेन्यू choose in a contrast directories which are list of websites classified by topic। तो क्या है कि टॉपिक के लिहाज से किसी को क्लासीफाइड कर दिया जाता है, यानी कि एक लिस्ट बना ली जाती है। तो जो भी हम कीवर्ड लिखते हैं वहाँ से हम इजीली सर्च कर दे के हमें दे देते हैं वो। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर डैट हेल्प द कंप्यूटर परफॉर्म असेंशियल ऑपरेटिंग टास्क, के ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को एक मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, मसलन वर्ड, पावर पॉइंट, ये वाले हम किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर इसको रन नहीं कर सकते। मसलन विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो विंडो के बगैर हम पावर पॉइंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम, द प्रोग्राम डैट रन इन कंप्यूटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम डैट रन द कंप्यूटर। तो सबसे अहम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को रन करता है। एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर द PC और वेरियस माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम, यूनिक्स, लिनक्स एंड मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। डिस्क्राइब द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द मशीन साइकिल। तो फॉर आंसर पेपर 2017 क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो इसका आप ये दे सकते हैं, जो मैंने पीछे वीडियो बनाई है उनके अंदर ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है। उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेटवर्क एंड हाउ आर लैन, मैन एंड वैन डिफरेंट। तो इनके दरमियान डिफरेंट क्या है और इनके एडवांटेजेस क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये मैन क्या है, वैन क्या है, लैन क्या है। और उसके बाद क्या है कि एक प्रोग्राम है VB का, राइट ए प्रोग्राम डैट request the length of the 3 line segment as input and tell whether the line can form a triangle। तो कह रहा है कि आपने 3 चीज़ें लेनी है एक ट्रायंगल की लेंथ के तौर पर, यानी कि उसका डाटा होगा। और उसके बाद 3 लाइन्स कैन फॉर्म अ ट्रायंगल इफ़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइन इज़ लेस दैन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर 2 लाइन्स। तो कह रहा है कि एक ट्रायंगल तब भी बन सकेगी जब लॉन्गेस्ट जो लेंथ होगी वो लेस देन होगी किससे, बाकी जो हैं उनको प्लस करने से। फर्दर मोर क्या कह रहा है, इफ़ 3 लाइन्स फॉर्म आ ट्राइंगल द प्रोग्राम शुड डिटर्मन द टाइप ऑफ द ट्राइंगल आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो कह रहा है कि आपने ये डिटर्मन करना है कि अगर ट्राइंगल बन गई है तो वो किस टाइप की है, इक्विलेटरल है, आइसोसेल्सियस है, स्केलियन है। तो इसके लिए प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये इसको आप रहने दें। तो इधर देखें डिम N1 एज डबल, डिम N2 एज डबल और डिम N3 एज डबल, यानी कि 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए जो कि 3 वैल्यू लेंगे। उसके बाद आप ये देखें एक प्राइवेट सब बटन का क्लिक कीवर्ड के ऊपर लगाया और इसका एंड सब भी लगा दिया हमने नीचे। प्राइवेट सब बटन लिखने के बाद हम देखते हैं कि हमने क्या करना है, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाने हैं और तीनों में से एक एक वैल्यू लेनी है। तो पहला टेक्स्ट बॉक्स है वो क्या करेगा, वैल्यू लेगा N1 के अंदर रख देगा। दूसरा जो वैल्यू लेगा वो N2 के अंदर रखा देंगे। तीसरी जो वैल्यू लेंगे वो N3 के अंदर रखा देंगे। तो जो हमारी कंडीशन थी उस कंडीशन को देखते हैं कि क्या वाकई ही किसी एक लेंथ, यानी कि अगर N1 सबसे बड़ी है तो वो लेस देन है किससे, N2 और N3 को सम करने से, या उसके बाद N2 अगर लॉन्गेस्ट है तो इनका सम जो है N1 और N3 का वाकई उससे वो बड़ा है।
या N3 छोटा है किससे, N1 या N2 के सम से, यानी कि जो तीसरी जो लॉन्गेस्ट होगी अगर ये, तो ये वाकई इससे छोटा है, अगर ये दो हैं तो ये वाकई से छोटा है, अगर ये दो हैं तो ये वाकई से छोटा है। अगर ऐसा है तो देन के बाद क्या आएगा, इफ़, फिर उसके बाद चेक करना है ये कौन सी ट्रायंगल है। इफ़ N1 बराबर है N2 के, या N2 बराबर है N3 के, या N3 बराबर है N1 के, तो देन क्या करे, मैसेज बॉक्स शो करवा दे कि आपके जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है, यानी कि इनमें से कोई भी दो साइडें बराबर हैं। जब ये मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा उसके बाद न्यू कंडीशन को चेक किया जाएगा, इफ़ एल्स N1 बराबर है N2 एंड N1 बराबर है N3, यानी कि तीनों साइडें बराबर होनी चाहिए, एंड N3 बराबर है N1 के। देन क्या शो करवा दो, मैसेज बॉक्स करवा दो इक्विलेटरल, यानी कि आपकी तमाम की तमाम जो साइडें हैं वो बराबर हैं, तो इसलिए आपकी ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है। इसके बाद जो हम अगली कंडीशन चेक करेंगे उस तरह है कि इज एफ N1 नॉट बराबर है N2 के, एंड N2 नॉट बराबर है N3 के, और N3 नॉट बराबर है N1 के, यानी कि कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे स्केलियन, तो ये इसका यानी कि इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है। उसके बाद क्या है कि जो हमने ये वाला इफ़ लगाया था, इस एफ़ को हम एंड कर देंगे ये वाला, यानी कि ये इधर से एंड हो जाएगा, और जो ऊपर वाला इफ़ था यानी कि ये वाला इफ़, तो इधर से ये एंड हो जाएगा और एंड सब एंड पे आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रोग्राम है ये आपने खुद देखना है कि ये सारी उसकी लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कि बैंक के मुतल्लिक है, आप इसको रीड करें, और इसकी कोडिंग भी लिखी हुई है, आप इसको समझने की कोशिश करें, इसको कॉपी के ऊपर रजिस्टर के ऊपर लिखने की कोशिश करें और ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करें। ये सारी कोडिंग लिखी हुई है, आप इसको वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, कि इनके दरमियान डिफरेंस लिखें। आइटम्स डॉट ऐड और एटम्स डॉट इंसर्ट, तो इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंस है। तो एटम डॉट ऐड क्या करता है कि ये एक न्यू एटम को ऐड करता है, कैसे, ऐड अ की एंड इट्स एसोसिएट एटम, कि एक की बना देते हैं और उसके रिलेटेड एक एटम को लिख दिया जाता है, यानी कि की और उसकी वैल्यू का एक पेयर बना दिया जाता है। एक डिक्शनरी टाइप को चीज़ बना दी जाए, यानी कि ये हो तो इसका ये मतलब बनता है। इस तरह कोई एटम हमने ऐड करनी हो, यानी कि अगर एक वैल्यू है और उसका एक पेयर बना दिया जाए, तो वो क्या करते हैं, एटम्स डॉट ऐड के मेथड से करते हैं। और एटम डॉट इंसर्ट के मेथड से क्या होता है कि कोई भी न्यू चीज़ आपने ऐड करनी है तो वो एटम डॉट इंसर्ट से हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एटम्स डॉट रिमूव एंड एटम डॉट रिमूव एट मेथड। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। एटम डॉट रिमूव क्या करता है कि जो भी लास्ट टाइम आपने एटम ऐड की किसी भी स्टॉक के अंदर या स्टैक या क्यू के अंदर, तो उसको वो सबसे ऊपर वाली को रिमूव करेगा। और जो दूसरी तरफ क्या है कि रिमूव एट मेथड क्या होगा कि आपने कोई स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर जाके किसी चीज़ को रिमूव करवाना है, तो इसके लिए एटम डॉट मूव एट मेथड का कॉल होगी। अगर हम नेक्स्ट देखें तो उसमें क्या है, कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में क्या फ़र्क है। कॉम्बो बॉक्स क्या है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स के अंदर लिस्ट बॉक्स भी आ जाता है और टेक्स्ट बॉक्स भी आ जाता है। और लिस्ट बॉक्स क्या चीज़ है ये भी हमने देखा हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप ये हल्की सी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। उसके बाद फंक्शन और प्रोसीजर में क्या फ़र्क है। फंक्शन क्या होता है कि एक बिल्डिंग चीज़ होती है, यानी कि सम, एवरेज, इस तरह कोई और बिल्ड इन फंक्शन होते हैं। और प्रोसीजर क्या होता है, ये एक किसी खास टास्क को सरंजाम देने के लिए जो हम कोडिंग लिखते हैं वो प्रोसीजर आ जाता है। मसलन प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या कोडिंग होगी, पिक्चर अपलोड करनी है, पिक्चर डाउनलोड करने का, इस तरह। फिर आगे क्या आ रहा है, पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू एंड पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस, यानी कि हम दो तरह के पैरामीटर पास करते हैं, बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू। बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसका एक ड्रेस भी होता है, तो बाय रेफरेंस में हम उस ड्रेस को कॉल कर देते हैं, तो फिर वो ड्रेस पे जाके आगे जहाँ वैल्यू पड़ी है उसको पकड़ लेता है। दूसरी तरफ क्या है कि बाय वैल्यू, तो बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो वैल्यू होती हैं उसकी वो हम वैल्यू ही देते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम उसका कोई ड्रेस दें बल्कि एक्चुअल वैल्यू देते हैं। और बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हम उसका रेफरेंस आगे दे देते हैं। तो इस तरह इनके दरमियान डिफरेंस हमने देखा। तो यहाँ तक कितना ही इन वीडियोस को जो कि हमने देखा बीए, बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, इनका ये फर्स्ट ईयर की डिग्री के ये सब के सब प्रोग्राम हमने, यानी कि जो वीडियो थी सब के सब हमने देखी पार्ट 1 की। तो नेक्स्ट देखेंगे हम पार्ट 2 के पास्ट पेपर्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।